Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. आज YouTube क्लास 10 की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशन 5th को, जहां पर हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिफरेंट एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको मिल जाता है काफी इजीली और काफी बार। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है मेरे पास आपके लिए, क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से चलते हैं इस अपडेट पर और फिर करते हैं इस टॉपिक को क्लियर। ये तो अनअकैडमी हो सकता है आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर एंटी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं अनअकैडमी ऐप के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स टीच करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट करवा रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको यहाँ तक कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर भी आपको तैयार करके दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके कवर किए जाते हैं, और एसओपी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ करवाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर हर मंडे आपके लिए एंटी यूजीसी नेट के लिए डिफरेंट बैचेस शुरू होते रहते हैं, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आज ही अनअकैडमी की ऐप पर जाकर सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इस ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी फीस की डिटेल्स आ जाएंगी। अपने अकॉर्डिंग फीस की डिटेल्स के ऊपर सिलेक्ट करने से पहले आपको जो है हैव रेफरल कोड के ऊपर क्लिक करके मेरा ये रेफरल कोड फिल करना है SHAFALINTA। इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा NTA नेट की फीस के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट ये भी आ रहा है कि यहाँ पर MCQ बैचेस जो हैं वो टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपके प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 15 Feb से वो जो है बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो कि पेपर 1 इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो अगर आप भी इन सब्जेक्ट से रिलेट करते हो। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर एक अपडेट दिया आपको, ये बात पूरी ध्यान से सुनने वाली है कि जो 10% डिस्काउंट का मैंने आपको अपडेट दिया है, ये कुछ ही दिन के लिए है। तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाता उससे पहले आप इसे यूज कर सकते हो। तो जल्दी से इस कोड को अप्लाई करके, रेफरल कोड को अप्लाई करके 10% डिस्काउंट जो है हासिल कर सकते हैं आप, जो कि है SHAFALINTA, शिफाली NTA। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक, व्हाट आर रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स होते क्या है। एथिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हम नॉर्मली एथिक्स की बात करें तो वो होते हैं रूल्स, गाइडलाइंस, नॉर्म्स जो कि फॉलो किए जाते हैं सोसाइटी में रहकर, कम्युनिटी में रहकर। हर जगह पर अपने अपने एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कोई भी चीज बुरी है या अच्छी है, गुड या बैड के अंदर डिस्टिंग्विश करता है, इन एथिक्स के थ्रू किया जा सकता है। तो अब हम बात करें रिसर्च एथिक्स की, तो रिसर्च एथिक्स भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो की जाती हैं रिसर्चर्स के थ्रू अपनी रिसर्च वर्क को एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्च वर्क बनाने के लिए, उसे हाईली एथिकल बनाने के लिए ये रिसर्च जो एथिक्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। ये गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। कई तरह के एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफरेंट आपके लेवल्स पर जो है फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि एक तो जो रिसर्च वर्क किया जा रहा है उससे किसी का अच्छा हो, डू गुड, कुछ अच्छा करने के लिए रिसर्च एथिक्स को जो है वो लगाया गया है, और डू नॉट हार्म, और किसी का नुकसान भी ना हो। जो भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, इसकी वजह से हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। अब रिसर्च एथिक्स को फॉलो करने के पीछे मेन कारण क्या होते हैं, मेन रीजंस क्या होते हैं, क्यों इसकी जरूरत है। एक तो जो हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं उससे किसी का अच्छा हो, डू गुड, कुछ अच्छा करने के लिए, एंड डू नॉट हार्म, किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कोई भी रिसर्चर जो है वो किसी भी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हम जो है रिसर्च एथिक्स जो है उन्हें अप्लाई करते हैं, उन्हें यूज करते हैं। अब ये रिसर्च एथिक्स जो हैं वो लगाने क्यों जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें यहाँ पर अभी तक ब्रॉड सीनरी में दिख रहा है कि एथिकल प्रिंसिपल्स को लगाने के लिए एथिक्स की वैल्यू होती है, उसकी वजह से हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी और भी रीजन है रिसर्च एथिक्स को लगाने के।
फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे रिसर्च को कल को जब हम रिसर्च अपनी सामने शो करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं पूरी रिसर्च को करने के बाद, तो उसको कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए, उसे कोई लोअर मार्क ना दे पाए। इसके लिए हम पूरी रिसर्च वर्क के अंदर पूरा ध्यान रखते हैं कि हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च वर्क को करें। और दूसरी बात कि हमारे सुपरवाइजर्स जो हैं, एथिक्स कमेटी जो है, वो हमारी रिसर्च वर्क को कहीं रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद इतने जब आप रिजल्ट निकाल के लेकर आते हो, अगर आपने एथिक्स फॉलो नहीं की, उसकी वजह से हमारी रिसर्च वर्क अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हमारी सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से भी रिसर्चर के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपनी रिसर्च वर्क को लोअर मार्क ना मिले और वो किसी भी तरह से रिजेक्ट ना हो, इसके लिए हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रिसर्च एथिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक है वो है ऑनेस्टी। एक रिसर्चर को जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। जो भी वो काम कर रहा है, दैट मीन्स वो डाटा जो भी उसने कलेक्ट किया है, जो भी उसके रिजल्ट्स निकल के आए हैं, जो भी मेथड्स और प्रोसीजर्स उसने यूज किए हैं, उसकी पब्लिकेशन का स्टेटस कैसा है, उसे ऑनेस्टली जो है वो उसे रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। किसी भी तरह से सामने वाले पर्सन को फाल्सिफाई नहीं करना चाहिए, जुटलाना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से डाटा को मिसप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स हर काम को जो है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की। एक रिसर्चर को जो है वो ऑब्जेक्टिव होकर काम को करना चाहिए। किसी भी तरह की बायसनेस जो है, किसी भी स्टेप के अंदर कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए उसके मन में, चाहे वो पीयर रिव्यू की बात हो, डाटा एनालिसिस की बात हो, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो, पर्सनल डिसीजन की बात हो, किसी भी लेवल पर उसके मन में कोई भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए। पूरा ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर उसे जो है वो रिजल्ट रिपोर्ट जो है वो पूरी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? जो भी उसने प्रोमिसेस किए हैं, जो भी उसने एग्रीमेंट किए हैं, उसे बनाए रखे, वो अपने थॉट और एक्शन पर कंसिस्टेंट रहे, उसे बार बार बदले ना। तो ये होती है आपकी इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वन आ जाती है आपकी केयरफुलनेस। केयरफुलनेस का मतलब क्या है कि जो भी एरर्स हैं, नेग्लिजेंस है, कोई भी मतलब लापरवाही है, उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करे। केयरफुली जो है वो एग्जामिन करे अपने खुद के काम को कि हाँ, क्या उसने जो काम किया है वो सही से किया है, ठीक है। एंड अपने पीयर्स के कामों को भी वो एग्जामिन करे और उसका गुड रिकॉर्ड रखे कि उसने जो भी काम किया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखे अपने पास। तो ये होती है केयरफुलनेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एथिक आपका आ जाता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी डाटा है, जो भी आइडियाज हैं, वो फ्रीली ओपनली वो शेयर करे सामने वाले के पास, और उसी के साथ वो क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहे, न्यू आइडियाज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे सामने वाला जो भी बता रहा है। तो इसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है सब ओपननेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सामने वाले की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रिस्पेक्ट करना। कैसे? दैट मीन्स उनका कोई कॉपीराइट किया हुआ मटेरियल है, उनका कोई पेटेंट है, उनका कोई भी किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई भी अनपब्लिश डाटा है, मान लीजिए किसी ने अपना डाटा प्रिपेयर कर लिया है लेकिन उसे पब्लिश नहीं करवाया है, कोई डाटा, मेथड, रिजल्ट्स, उसकी परमिशन के बिना वो जो है वो शेयर नहीं कर सकता, किसी भी तरह से चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी को क्रेडिट देने की जरूरत है तो उसे ड्यूली क्रेडिट भी दिया जाए और प्लेजराइज को अवॉइड किया जाए। प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए रिसर्च वर्क के अंदर। नेक्स्ट वन आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स। डेट मीन्स एक रिसर्चर को अपने कोलीग्स के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अपने मन में और उनके साथ फेयरली जो है उन्हें ट्रीट करना चाहिए, सही ढंग से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है कि डेट मीन्स सोशली जो है उसे किस तरीके से सोसाइटी का भला हो सके उसको प्रमोट करना चाहिए, और अगर सोसाइटी में किसी तरह का भी हार्म होता है, नुकसान होता है, उसे रिसर्च के थ्रू, पब्लिक एजुकेशन के थ्रू और एडवोकेसी के थ्रू उसे पूरा करने की, उसे जो है उसकी भरपाई करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स एज अ रिसर्चर आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना कीजिए, किसी भी बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, उनकी एंथिसिटी के बेसिस पर। तो आपको किसी भी तरह का किसी से भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि उसे कोशिश करनी है कि वो खुद कॉम्पिटेंट बने। दैट मीन्स जो वो रिसर्च वर्क कर रहा है उसके लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसे मेंटेन करके रखे, उसे इंप्रूव भी करे अपनी कॉम्पिटेंसी को, और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन और लर्निंग के थ्रू एक्सपर्टिज्म हासिल करे।
यही है कॉम्पिटेंसी के अंदर। नेक्स्ट वन आ जाता है लीगलिटी। लीगलिटी का मतलब क्या है कि टोटली अपने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज हैं, उनके जो लॉज हैं उन्हें जाने और उसे फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च वर्क को पूरा करें। नेक्स्ट वन इज एनिमल केयर। एनिमल केयर के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए आप रिसर्च वर्क के अंदर किसी भी तरह के एनिमल्स को यूज कर रहे हैं तो उस एनिमल की केयर करो, प्रॉपर केयर करो, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, ठीक है। किसी भी तरह का इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करो जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, या जो पोरली डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से एनिमल को किसी भी तरह का नुकसान आ रहा है, तो आप उस चीजों को बिल्कुल भी अप्लाई मत करो, उसे यूज मत करो। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। आपकी जिम्मेवारी है कि आप रिसर्च वर्क करते समय ह्यूमन सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करो। जो इंसान है, जो आदमी है, उसे प्रोटेक्ट करो, उसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह का रिस्क ना हो, उनका बेनिफिट के बारे में सोचो, उनका बेनिफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट दो, उनकी प्राइवेसी, उनकी ऑटोनॉमी, उसके ऊपर रिस्पेक्ट दो। आप किसी भी तरह से किसी का कोई डाटा लीक नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। आपको डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। किसी का पर्सनल डाटा भी हो, उसकी डिग्निटी के ऊपर सवाल आ सकता है, तो ये चीज आपको एज अ रिसर्चर ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। इसी के साथ मेरे जो भी अभी तक के सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।